दोस्तों, आपने इंटरनेट के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जानकारी का भंडार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट के भी कई स्तर हैं? जिस इंटरनेट का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट की गहराई में एक ऐसी दुनिया भी है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जो आम सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देता। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की जरूरत होती है। यहाँ जानकारी गुप्त तरीके से शेयर की जाती है और उपयोगकर्ताओं की पहचान छिपी रहती है। डार्क वेब को समझना आसान नहीं है। यह एक जटिल दुनिया है जहां अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। इस वीडियो में हम डार्क वेब के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके इतिहास, इसके उपयोग और इससे जुड़े मिथकों और सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क वेब के इस सफर पर। इंटरनेट को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब तो हम सब जानते हैं। ये इंटरनेट का वह हिस्सा है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है। डीप वेब सरफेस वेब से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो आम सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देता। इसमें ऐसी जानकारियां होती हैं जो पासवर्ड से सुरक्षित होती हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, ईमेल अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज आदि। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यहाँ उपयोगकर्ता पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं और उनकी पहचान का पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। सरफेस वेब की तुलना में डार्क वेब का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अपनी गुमनाम प्रकृति के कारण यह कई गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र भी बन गया है। डार्क वेब का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यह खुद। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब अमेरिकी सेना ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां जानकारी गुप्त रूप से साझा की जा सके। इसे आरपानेट कहा जाता था और यही आज के इंटरनेट की नींव बना। समय के साथ आरपानेट का विकास हुआ और यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंटरनेट के इस नए माध्यम का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करने लगे। 1990 के दशक में डार्क वेब का आधुनिक रूप सामने आया। इस दौरान टॉर नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिससे इंटरनेट पर गुमनाम रहना संभव हो गया। टॉर का इस्तेमाल करके लोग डार्क वेब को एक्सेस करने लगे और अपनी पहचान छिपाकर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। आज डार्क वेब एक ऐसी जगह बन गया है जहां ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी और कई अन्य गैर कानूनी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। डार्क वेब तक पहुंच एक गुप्त दुनिया का द्वार। डार्क वेब को एक्सेस करना उतना आसान नहीं है जितना कि गूगल पर कुछ सर्च करना। इसके लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को कई अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है, जिससे आपकी असली लोकेशन और पहचान छिप जाती है। डार्क वेब पर वेबसाइट्स भी अलग होती है। इनके address.com या .in की जगह .onion से खत्म होते हैं। ये एड्रेस आम सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देते और इन्हें सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब पर नेविगेट करना भी आसान नहीं है। यहाँ कोई गूगल सर्च नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। आपको उन वेबसाइट्स के लिंक ढूंढने होंगे जिन्हें आप खोजना चाहते हैं। ये लिंक अक्सर फोरम, चैट रूम और डार्क वेब डायरेक्टरी पर मिलते हैं। डार्क वेब तक पहुंचना मुश्किल भले ही हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन याद रखें, डार्क वेब एक खतरनाक जगह भी हो सकती है अगर आप सावधानी से काम न लें। डार्क वेब की गतिविधियां कानूनी और गैर कानूनी का मिश्रण। डार्क वेब की छवि अक्सर गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ी होती है। यह सच है कि डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी जैसी चीजें बेची जाती हैं, लेकिन यहां सब कुछ गैर कानूनी नहीं है। डार्क वेब का इस्तेमाल कई लोग अपनी पहचान छिपाने और निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। पत्रकार, कार्यकर्ता और ऐसे देशों के लोग जहां इंटरनेट सेंसर किया जाता है, वे अपनी बात रखने और जानकारी साझा करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। कई कंपनियां और संगठन भी गोपनीय जानकारी साझा करने और सुरक्षित संचार के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यह पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है।
मिथक बनाम वास्तविकता, डार्क वेब के बारे में सच्चाई। डार्क वेब को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डार्क वेब पर जाना ही खतरनाक है और ऐसा करते ही आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह सच नहीं है। डार्क वेब पर जाना गैर कानूनी नहीं है, हालांकि यहां सावधानी बरतना जरूरी है। एक और मिथक यह है कि डार्क वेब पर सब कुछ गुमनाम होता है और आपकी पहचान कभी उजागर नहीं हो सकती। यह भी पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप सावधानी से काम न लें तो आपकी पहचान उजागर हो सकती है। डार्क वेब के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह एक जटिल और लगातार बदलती हुई दुनिया है। यहां जोखिम भी है और अवसर भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जानकारी और सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है।